मिट्टी कम है, खाद भी नहीं है और विंटर की वेजिटेबल्स भी लगानी है तो कैसे लगाएं जिससे कि हमारी कम मिट्टी में विंटर की वेजिटेबल्स भी हमें हेल्दी मिल जाए और हमारे खाद का भी काम करे। सभी को नमस्कार, मैं कल्पना यूट्यूब चैनल आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं फिर से कचरा इकट्ठा कर ले आई हूँ अपने किचन वेस्ट का। 8 से 9 दिन हो गए हैं मैंने सब्जी फ्रूट्स के सभी छिलकों को इकट्ठा कर लिए हैं और ये देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के सब्जी और फ्रूट्स के छिलके 2 दिन हो गए मैंने इकट्ठा करते हुए। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके ये इकट्ठा किया हुआ है। कुछ तो ये डिकम्पोस्ट होना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये केले के छिलके हैं और ये सिंगोड़े हैं और संतरे के छिलके, प्याज के छिलके, काजरी के छिलके, सभी प्रकार की सब्जी और फ्रूट्स के छिलके हैं इसके अंतर्गत। और ये आपको जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये फंगस है। इसी से ही हमारे जो किचन कंपोस्ट बनता है, इसी से ही हमारी खाद डिकम्पोस्ट होती है, हमारी खाद बनती है। तो ये जो वाइट वाइट फंगस लगती है इसी से हमारी खाद बनती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। कुछ तो देखिए डिकम्पोस्ट हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक हो गए और कुछ वाइट फंगस भी लग गई हैं। तो सर्दियों में जो है आप 7 से 8 दिन तक का किचन जो वेस्ट होता है सब्जी फ्रूट्स के छिलके वो इकट्ठे करके रख सकते हैं। अगर आप इसके छोटे टुकड़े करते हैं तो ये जल्दी डिकम्पोस्ट होते हैं। अगर आप साबुत छिलके लेते हैं तो ये डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेंगे। गोभी है जो भी हमारी देखिए इसमें हरी फंगस लग गई है तो ये डिकम्पोस्ट हो रही है, तब ऐसा होता है। तो जो भी बासी सब्जी हमारी बचती है बाहर फेंकते हैं तो आप उसको भी इसमें किचन कंपोस्ट बनाने में काम में ले सकते हैं, अपने ग्रो बैग भरने में काम में ले सकते हैं। और मैं देखिए इनको किस प्रकार से काम में लूँगी, कम मिट्टी और खाद नहीं है तो किस प्रकार से मैं इसका यूज़ लूँगी। और यहाँ पर कुछ मेरे फ्रेश छिलके भी हैं जिसमें चुकंदर के पत्तों की मैंने सब्ज़ी बना ली है और जो डंठल हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। चुकंदर तो देखिए फ्रेंड्स कितनी हेल्दी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जब हम बीमार होते हैं तो चुकंदर खाने के लिए बोला जाता है, खून की कमी है तो चुकंदर खाए, खून की पूर्ति हो जाती है। तो सोचिए हमारे प्लांट्स के लिए तो कितने हेल्दी होंगे, तो कितने बेनिफिट्स देने वाले, कितने पोषक तत्वों से भरपूर हमारी ये खाद बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने मिट्टी ली है, ये मेरे पास एक गमले की मिट्टी है, इसी से मैंने 2 गमले का काम करूँगी क्योंकि इस मिट्टी को मैं फिर से रिचार्ज करूँगी। और एक मिट्टी कम है, खाद नहीं है, तो फिर भी मैं इसको कैसे इसकी मात्रा बढ़ाऊँ कि मेरे 2 गमलों का काम चल जाए एक गमले की मिट्टी से ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स गुड़ाई कर ली है, इस मिट्टी को मैं निकाल देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी सारी मिट्टी निकाल दी है और ये इतनी सी मिट्टी मैंने नीचे रखी है क्योंकि मैं जो किचन वेस्ट डालूँगी ये जब डिकम्पोस्ट होगा तो नीचे बैठता जाएगा और जो इसमें से पानी निकलेगा वो हमारी मिट्टी पानी सोख लेगी, ताकि सभी के सभी पोषक तत्व हमारे इसमें पोट में ही रह जाएं और हमारी मिट्टी में ही सभी पोषक तत्व रह जाएं, बाहर ना निकले। इसलिए मैंने नीचे मिट्टी रखी है और ये जो है किचन वेस्ट है। और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ी सी हल्दी मैं नीचे डाल देती हूँ इस प्रकार से। और हल्दी हमें इसलिए यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। इससे हमारे जो किचन कंपोस्ट है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और हमारे प्लांट्स को बीमारी से बचे रहते हैं। और मिट्टी में भी जो है ये बीमारी ख़त्म करती है, किसी प्रकार की चींटी वगैरह नहीं आती है। इस प्रकार से आप हल्दी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर फंगिसाइड है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ हल्दी यूज करती हूँ या फिर नीम की पत्ती ही यूज करती हूँ। अगर नीम की पत्ती है तो सूखी हुई नीम की पत्ती यूज करती हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं हल्दी का यूज करती हूँ। मैंने कभी भी फंगिसाइड का यूज़ नहीं किया है। मैं सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, जो भी मेरे पास घर में सामान उपलब्ध होता है उसी का ही मैं यूज करती हूँ। और अब मैं ये जो किचन वेस्ट है सब्जी फ्रूट्स के छिलके हैं इसको मैं इसमें भर देती हूँ इस प्रकार से। फ्रेंड्स इस प्रकार से दबाते हुए भरना है और थोड़ी सी का आप मिट्टी भी डालते जाएं, हल्की सी बस। और इस प्रकार से इस किचन वेस्ट को आप भरते जाएं। देखिए कम मिट्टी में ही और आपको ये आपका पोट भी भर जाएगा और आपको जो है ऑर्गेनिक खाद भी मिलेगी और आपकी वेजिटेबल्स भी अच्छी होंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं ये दबाते हुए भर देती हूँ और बीच बीच में मैं ये हल्दी भी डालती रहती हूँ। इस प्रकार से हल्दी भी डालनी है और फिर से जो है ये जो हमारा किचन वेस्ट है इसको फिर से डालना है इस प्रकार से डालना है। और ये पूजा का जो भी सामान होता है उसको भी मैं बाहर नहीं फेंकती फ्रेंड्स, उसको भी मैं यूज़ में लेती हूँ। ये जो पत्ते हैं इनको मैं यूज़ में ले रही हूँ, ये अशोक के पत्ते हैं जो हम दिवाली पर पूजा में काम में लेते हैं। तो इन पत्तों को भी मैं यूज़ में ले रही हूँ। मैं कोई भी सामान बाहर नहीं फेंकती हूँ और इन सभी का मैं यूज़ करती हूँ। पूजा की सभी सामग्री मैं
घर में ही यूज़ करती हूँ, चाहे फूल हो चाहे जो भी हम धनिया वगैरह चढ़ाते हैं वो भी मैं घर में ही यूज़ लेती हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं दबाते हुए भर रही हूँ ताकि अच्छे से ये भर जाए। और इस प्रकार से, और फिर से सूखे के बाद आप फिर से ये किचन वेस्ट डाल सकते हैं इस प्रकार से, और फिर से मैं थोड़ी सी की हल्दी डाल रही हूँ। और ये मेरी पैट बोलती रहती है, बाहर कोई भी खड़ा होता है तो चुप नहीं रहती है। तो इस प्रकार से मैंने हल्दी डाल दी है। और अब मैं थोड़ी सी की मिट्टी भी डाल देती हूँ, क्योंकि डिकम्पोस्ट होने के लिए मिट्टी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाद का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ी सी की मिट्टी का ही यूज़ किया है और डिकम्पोस्ट होने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने ग्रो बैग इनको भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सूखे लहसुन के छिलके हैं और ये सूखी हुई चाय पत्ती है, जो चाय हम घर में बनाते हैं उसको धो करके मैंने सुखाया हुआ है। तो मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी अच्छी हमारी खाद बनकर तैयार होगी और हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। और इस प्रकार से ये भी मैंने डाल दिए हैं। और ये मेरा ताज़ा जो छिलके हैं, किचन वेस्ट है वो है, ये भी मैं डाल देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से खीरे हमारे जो कई दिन के हो जाते हैं तो उनको आप फेंक देते हैं, तो उनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए छोटा टुकड़ा कर दिया है मैंने। और ये देखिए ये भी मैंने खाली कर दी है। और ये देखिए मेरा गमला पूरा भर गया है और इस प्रकार से दबा दबा कर मैंने भरा है। इतना किचन वेस्ट तो मेरा रह ही गया, इसे मैं दूसरे गमले में भर दूँगी, क्योंकि ये मिट्टी ये दूसरे गमले में काम में लूँगी मैं। और इसमें फिर से मैं ये हल्दी डाल देती हूँ और इसको मैं मिट्टी से दबा देती हूँ। मिट्टी से इसको मैं कवर कर देती हूँ। 3 से 4 दिन में ये जैसे जैसे डिकम्पोस्ट होगा तो नीचे बैठ जाएगा। फिर इसके अंदर के मैं अपनी विंटर की वेजिटेबल्स लगा दूँगी ताकि ये मिट्टी सेट हो जाए। आप अभी भी लगा सकते हैं इसको फूल भरकर, आप अभी भी कोई बीज लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। पालक, मेथी, धनिया, चना, सरसों आप लगाना चाहें तो अभी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन में या 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये मिट्टी सेट हो जाए तो इसको मैं ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए हमारा किचन वेस्ट जो होता है जिसे बाहर फेंकते हैं, इसका यूज़ भी हो जाएगा और हमें ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी, हमें ऑर्गेनिक सब्ज़ी भी मिल जाएगी और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स अपने घरेलू कचरे का यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक की ओर एक कदम बढ़ाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। बाज़ार में केमिकल मिलता है जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिससे आजकल देखिए कोई भी घर में जाकर देख लीजिए सभी बीमार रहते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर दवाई नहीं लेते होंगे। तो ये सब हमारी जीवन शैली का ही प्रभाव है, जो हम दैनिकचर्या जो हम जीवन जीते हैं, जो हम केमिकल खाते हैं उसका ही प्रभाव है जो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो छोटा छोटा बदलाव भी आप ला करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो अपने घर पर जितनी भी जगह है, कच्ची जगह नहीं है, तो इस प्रकार से गमले का, ग्रो बैग का, अपने थैलियों का यूज करके आप किचन वेस्ट का यूज करके ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी लगा सकते हैं। थोड़ी ही लगाएं, जितनी भी लगाएं, कम लगाएं तो कम से कम थोड़ी बहुत तो शुद्ध खाएं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है कम मिट्टी में बिना खाद के भी उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं और अपने विंटर की वेजिटेबल आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो फ्रेंड्स मैं बस ये थोड़ी सी मिट्टी ही इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ।